हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने वर्क को स्मार्टली तरीके से कर रहे होंगे और जितना आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप क्या कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास तो वही है, क्लास 10th। जो मैथमेटिक्स चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें जो हमारा था एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसको कंप्लीट कर लिया था। और जो हमने एक्सरसाइज था 4.2 उसे हमने क्या कर दिया था, उसका कॉन्सेप्ट और उसके जो हमारे क्या थे कुछ फंक्शंस थे उसको हमने क्या कर दिया था, आपको बता दिया। तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। और मेरे ख्याल से जो मेथड से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, जो मेथड सीख रहे थे, उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। तो मेरे ख्याल से वो जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने थे। यानी द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या होगा, एक समीकरण दिया होगा और उससे हमसे क्या पूछेगा कि इसके मूल कितने होंगे और कौन कौन से इसके मूल होंगे। तो मैंने ये भी बताया था कि जो इसका हाईएस्ट और इसका जो हमारा लोवेस्ट, चाहे कोई भी पूछे, यानी उच्चतम और निम्नतम पूछे तो क्या होंगे, हमारे दो ही मान होते हैं। अधिक से अधिक इसके दो मान होंगे और कम से कम भी क्या होंगे, इसके दो मान होंगे। तो चलिए आज उसी के आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठें और बुक्स को ज़रूर ओपन करके बैठें, ताकि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्योंकि मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपको चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास की ओर आते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, वो है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। आज हम लोग इसका क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। यानी इस एक्सरसाइज को आज क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, फिनिश कर ही देंगे। चलो स्पीड में अगर करेंगे तो फिनिश कर देंगे। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना है 6 बराबर कितना 0। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। देखो अब दो नंबर आप ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने कितना आ जाए, 12 आ जाए। कितना आ जाए, 12 माइनस का मैं करके बताऊंगा, घबराओ मत। यहाँ पर 2 है, माइनस का 6 है, क्योंकि हम लोग ये वाला लेते हैं और ए वाला और सी वाला लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, माइनस का 12 आ जाएगा। और वही दो नंबर आप लेना है और आपको बताना है कितना आ जाए आंसर, 1 आ जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर अगर हम ले लें क्या, माइनस का, अगर यहाँ पर ले लें 4 इंटू माइनस का 3 मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लें 4 और 4 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो यहाँ पर क्या लिखें इसको, देखो 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर क्या होगा प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 3 इंटू क्या लिख दें 4, 3 इंटू क्या लिख दें बच्चों 4। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या कॉमन है आपका, 2x कॉमन है। क्या है यहाँ पर कॉमन, 2x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस कितना 2 बचेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर आप 2 कॉमन ना लो, यहाँ पर आप 2 कॉमन क्या है मत लो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, देखो x कॉमन अगर यहाँ पर ले लेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर x बचेगा कितना, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x और यहाँ बचेगा कितना प्लस का 4। यहाँ पर देखेंगे तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 4। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देख लें जरा। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस कितना है 6 है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो ठीक है, इसको एक बार और करते हैं। चलो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या प्लस का 4x और माइनस का 3x और यहाँ पर लिखेंगे कितना माइनस का 6 बराबर कितना 0। चलो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, बताओ यहाँ पर मिलेगा 2x कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 2। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 3 कॉमन बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब सही है, वहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 इंटू 3 लिख दिया था, जबकि होना क्या चाहिए था 3 इंटू कितना 2, यहाँ पर ये होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है।
तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिला आपको, x प्लस कितना बच्चों 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x माइनस कितना 3 बराबर 0। अब देखो क्या बताया था मैंने, अगर यहाँ पर आप देखो लिख दो इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है कितना माइनस कितना 2 आ जाएगा। अगर यहीं पर आप देख लो, क्या यहाँ पर अगर देख लो, यहाँ पर इफ़ लिखा है तो यहाँ पर देन लिखेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो देन क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 2। यहाँ पर देखेंगे क्या इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू जो आएगी 3y कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया होगा इक्वेशन आपका क्या है, जो इक्वेशन आपका दिया है, तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे हमारे, जो रूट्स हमारे आएंगे बच्चों, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर -2 कॉमा कितना 3/2, 3 कितना 2। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है आपका √2x² √2x² प्लस 7x प्लस का 7x प्लस 5 √2 बराबर कितना 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिखा है √2 और यहाँ पर लिखा है क्या इंटू 5 √2। ए वाला लेते हैं और कौन सा लेते हैं सी वाला, यानी x² का कॉफिशिएंट देखते हैं और कांस्टेंट वाला कॉफिशिएंट देखते हैं, वही लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं 2 नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसी के आगे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं अपना सॉल्व कराते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है √2 इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10, क्योंकि √2 2 होगा और यहाँ पर 5 है, तो बच्चों कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्या कि आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं, क्या 2 नंबर ऐसे लेने जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और उनको आपस में जोड़ दो या घटा दो तो कितना मिल जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पर 7 मिल जाएगा। तो बताओ कौन सा ऐसा नंबर है, तो मेरे पास एक नंबर आया प्यारे बच्चों, कौन सा 5 इंटू 2 10 और 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। खैर ये बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते होंगे और उन्हें बेसिक से चीज़ें क्या होती हैं समझ में नहीं आई हुई होती हैं, तो वो उनके लिए भी है और सारे बच्चे सीख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखो इसको लिखो, लिख दिया मैंने √2x², इसको लिख दिया मैंने क्या बच्चों 5x प्लस कितना 2x प्लस इसको लिख दिया 5 √2 बराबर कितना 0। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा इस पे कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ, यहाँ पर देखो एक लाइन और लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा √2x² प्लस यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो इस 2 को क्या लिख लो √2 इंटू √2x और यहाँ पर लिख लो 5 √2 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखो अब जब यहाँ पर इतना आ गया तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है बताओ, x कॉमन है। क्या है कॉमन बच्चों, x कॉमन है। x कॉमन अगर हमने ले लिया तो क्या बचा यहाँ बताओ, √2 बचा और x बचा, और इधर कितना बच गया बताओ 5 बच गया। इतना कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा √2 कॉमन मिलेगा, और फिर क्या है, फिर क्या बचेगा यहाँ पर √2x प्लस कितना बच गया इधर 5 बराबर कितना 0। इसमें अगर आप देखो तो क्या मिलेगा आपको √2x प्लस कितना 5, और यहाँ पर अगर देखो तो क्या बच जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू कितना बच गया 0। अब आपको वही चीज़ें करनी है, क्या अब आपको वही चीज़ें करनी है। देखो यहाँ पर इफ़ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन क्या आ जाएगा, देन यहाँ पर देखो √2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -5 अपॉन कितना √2, ये आ गया। अगर आप चाहो तो √2 नीचे नहीं रखना है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, और इसको लिख सकते हो आप 5 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 अपॉन कितना 2। वो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या लिखना चाहते हो। एक ये था, दूसरा हमारा है क्या इफ़ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख देना आप क्या देन x इज इक्वल टू माइनस कितना √2।
अगर इसका आंसर देखोगे तो आपको जो आंसर आएगा, जो आपका रूट्स आपको मिले हैं बच्चों, वो क्या होंगे? रूट्स होगा यहाँ पर माइनस का 5/√2 और 5√2/2। ये तो एक ही है, कॉमा लगा के क्या लिख देना? माइनस का √2। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब यहीं पर अगर हम बात करें क्या क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 16x², इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 8x और यहाँ पर बचा +1 और नीचे कितना आ गया? 8 बराबर कितना बच्चों? 0। एक लाइन अगर आप और देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और इस 8 को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर बच्चों कितना बन जाएगा? 0। ठीक। अब यहाँ पर जब आपने इतना चीज़ें सीख लिया है तो अब आगे देखो क्या होगा। यहाँ पर लिखा है 16x² माइनस का 8x प्लस 1। अब देखो दो नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? देखो 16 बन जा कितना होता है? 16 होता है। अब दो नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाए बताओ? 16। और उन्हीं नंबर को जोड़ दो या घटा दो तो कितना आपका आ जाए? यहाँ पर 8 आ जाए माइनस का। अब ये चीज़ क्या है, कैसे होगा, ये आपको क्या करना है? समझ में आना चाहिए। अब कैसे करना है वो चीज़ देखो। दो नंबर ऐसे लो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 16x² है बच्चों, तो इसको लिख दो। मैंने क्या इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 16x² है। अच्छा एक चीज़ और देखो, बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा आपको। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें कितना? 4x, यहाँ पर कितना लिख दें बच्चों? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है ज़रा बताओ। तो यहाँ पर देखो 4x² प्लस का आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का 2 × 4 × x × 1। तो ये इसका मतलब हो गया कि 16x² प्लस का 1 और यहाँ पर 4 दूनी कितना आता है? 8x बराबर कितना बच्चों? यहाँ बराबर है, मैंने ये पूछा है केवल। इसको अगर सही से लिखो आप तो देखो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। यही चीज़ कहाँ लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखी है। तो यही चीज़ अब यहाँ लिखी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ बताओ? यहाँ इसको लिख सकते हैं कितना? 4x माइनस 1 का क्या लिख दें? होल स्क्वायर बराबर 0। यानी यही चीज़ कितनी बार लिखी है? 2 बार। इसको ऐसे लिख दो 4x माइनस 1 × 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। अगर अब आप देखना चाहो, अगर यहाँ पर लिखो इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 1 और जो x की वैल्यू आएगी 1/, कितना आ गया? 4। 1/ कितना आ गया बच्चों? 4। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्या? रफ, ताकि हम आगे आपको सॉल्व करके बता सकें। अब देखो एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई और दूसरी भी यही चीज़ लिखी है। मैं तो करके बताऊंगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? इफ़, यहाँ पर लिख देना देन। यदि यहाँ पर क्या है? 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/, कितना बच्चो/, 4। तो जो इसके देखो रूट्स हैं क्या है मेरे? सेम है। तो यहाँ आप ऐसे लिखोगे क्या? रूट्स जो होंगे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/4 1/4, क्योंकि 2 बार हमारा क्या है? यही चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका और बचा है तो उसे भी हम लोग क्या कर लें? सॉल्व कर लें आराम से। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है, अभी मैंने क्या किया? 4th पार्ट आपको करके दिखा दिया। देखो बच्चों कोशिश ये किया करो, पहले चेक किया करो कहीं किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। यानी 2 ही चीज़ें संभव हैं, द्विघात समीकरण में 2 ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पर आप देखा करो कि x स्क्वायर और x के बीच कौन सा साइन है। बस सिंपल सा, x स्क्वायर और x के बीच का कौन सा साइन है, बस वही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर x स्क्वायर x के बीच माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x और x स्क्वायर के बीच जो साइन है वो प्लस का है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो एक काम करूँ, कैसे पहचानूंगा? देखो पहचानूंगा ऐसे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा?
10 का स्क्वायर है। यहाँ पर इसका देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। और इसको क्या होता है 2ab यानी 2 इंटू ए यानी कितना है 10 है। और यहाँ पर ये देखो, तो देखो दिखा मुझको क्या ऐसे आ गया। तो हम बच्चों इसको सीधे क्या लिख दें यहाँ पर बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको मैंने लिख दिया क्या 10x माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको 2 बार लिख लो सीधे सीधे ऐसे, अब बराबर क्या लिख दो 0। ऐसे लिखो कि इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो देन 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कितना बच्चों 10। पहला हो गया। अब जाहिर सी बात जब पहला ऐसे आ गया तो दूसरा भी क्या होगा ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या इफ लिखा मैंने 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू आ गया 1। देन फिर यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू देखा तो 1 अपॉन कितना आ गया प्यारे बच्चों 10। यानी दोनों वैल्यू हमारी क्या है सेम है। जो दिया गया समीकरण है उसका जो हमारा रूट्स होगा बच्चों वो कितना आएगा निकल के बताओ, तो 1 अपॉन 10 कॉमा 1 अपॉन 10 और यही आपको क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब देखो इतना जब हो गया, अब आते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। यानी जो इसका एग्जांपल फर्स्ट दिया है इसके पीछे जो दिया होगा ना, देखोगे आप एग्जांपल फर्स्ट दिया होगा तो आपको क्या करना है वही एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है अभी जो मैं आपको 3 4 5 6 बताऊंगा ना, बस उसी के बिहाफ पर क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे अभी देखो, अभी टफ लग रहा होगा लेकिन जब बताऊंगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो ध्यान से सुनना कि मैं कह क्या रहा हूं, सभी लोग बुक अपना क्या करना ओपन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, ध्यान देना मैं पढ़ के फिर से एक बार कहता हूं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम। सबसे पहले आप बताओ कि नंबर कौन से निकालने हैं, नहीं पता तो आप क्या करो यहाँ पर लिखो। यहाँ पर लिखा मैंने क्या लेट फर्स्ट नंबर क्या ले लें इसको बताओ x ले लें। फिर यहाँ पर हम लोग क्या ले लें सेकेंड नंबर या ऐसे लिख लो एंड सेकेंड नंबर लिखो या फिर क्या लिख लो अदर नंबर, चाहे सेकेंड लिखो चाहे क्या लिखो अदर। तो मैंने क्या लिख लिया सेकेंड नंबर। तो बच्चों जब सेकंड नंबर यहाँ पर ले लिया तो उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बताओ y। अब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं इनका जो सम है बच्चों वो है 27 यानी 27 और इनका जो प्रोडक्ट है वह है प्यारे बच्चों 182। इसका मतलब ये हुआ बताओ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, इसको दे दिया मैंने क्या फर्स्ट। और बच्चों यहीं पर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो x इंटू वाई है ना वो आपका कितना है 182 और इसको मैंने दे दिया क्या बच्चों फर्स्ट। तो अब आप क्या करोगे वो आप अच्छे से जानते हो, इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा है क्या। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर सीधे लिखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, यानी दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएंगी, वही हमारी पहली और दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए यहाँ पर यहीं दिखा देते हैं आपको, ये देखो थोड़ा सा देखो तो x की जो वैल्यू आएगी मान लो वो आएगी 27 और प्लस का y इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो आपका आंसर आ गया होता। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो x होगा और मल्टीप्लाई है और y के स्थान पर यहाँ पर देखो क्या है x है और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 27 माइनस क्या है y। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है ना, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख दूंगा कितना 27 माइनस कितना y और यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई y इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने 182। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई का खेल है। यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा 27y माइनस का y स्क्वायर
और यहाँ पर आएगा 182 और यहाँ पर मैंने देखा तो ये आ गया मेरा बच्चों क्या, देखो इधर 0 कर दो और यहाँ पर लिखो 182, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस का है वो कितना हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसको आप ज़रा सही से लिख लो तो क्या आएगा ये वाई स्क्वायर माइनस का 27y और यहाँ पर आ जाएगा कितना 180 कितना 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 0, कितना है 0। तो इतना आपको उम्मीद करता हूँ कि क्या हो गया आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखो इसका जो हमारा कोफिशिएंट है 1 है, इसका है 182, यानी 2 नंबर आप ऐसे ढूंढो कि जो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाए बच्चों 182 मिल जाए और उन्हीं नंबर को चाहे आप प्लस करो या माइनस करो तो आपको कितना मिलना चाहिए माइनस का 27। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप देखना होगा तो आप आराम से क्या करोगे देखोगे, यहाँ पर अगर देखो तो मैंने लिया माइनस का 13 और यहीं पे ले लें क्या माइनस का कितना, यहाँ पर ले लिया माइनस का 13, अगर ले लिया मैंने कितना यहाँ पर 14 तो 4 थे। देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और इनको जब जोड़ेंगे तो बच्चों देखो माइनस का 13 माइनस का 14 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कितना 27। तो इसका जो फैक्टर बनेगा ना कितना होगा देखो वो बनेगा बच्चों वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 14y फिर माइनस का 13y, देखो माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 14 इंटू कितना कर दें 13 तो आपका कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन आपका यहाँ पर क्या हो गया बन गया। अब आगे क्या करेंगे वो देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों बताओ जरा, y यहाँ पर क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ पर बचा आपका क्या y और यहाँ पर बच गया माइनस कितना 14। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या कॉमन है प्यारे लाडलो, माइनस का कितना 13 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा y माइनस कितना 14 इज इक्वल टू कितना 0। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है y माइनस 14 और यहाँ जो ब्रैकेट में बचा y माइनस कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अगर आप देखो यहाँ पर इसको लो इफ y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे एंड और यदि y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हैंस जो हमारा होगा रूट्स हमारा जो होगा बच्चों कितना आएगा बताओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 कॉमा कितना 13। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज एक बच्चे ने मुझसे कोचिंग में पूछा था यही क्वेश्चन, जब मैंने कराया था वहाँ पर या कोई भी क्वेश्चन होता लेकिन उसने जो पूछा मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसने पूछा कि सर रूट्स आया है 14 और 13 और मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया यहाँ पर 13 कॉमा 14, यानी पहले 14 आया फिर 13 आया तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर उल्टा लिख दिया। तो उसने पूछा कि सर क्या ये गलत नहीं होगा, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, आप रूट्स चाहे कुछ भी निकालो, लेकिन रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके करेक्ट होने चाहिए, यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा अच्छा ही होना चाहिए। और आप पहले 5 3 अगर है 3 5 लिख दिया तो आपका गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करता हूं मैं कौन सा 4 का। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ये मैंने आपको क्या किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे वही चीज़ जो यहाँ पर लिखा होता है ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो लिखा होता है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ये लिखा होता है इसका मतलब होता है क्या क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली जो संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती हैं क्रमागत होती हैं। अब आपको समझ में आया, तो यानी जो क्रमागत संख्याएं हैं तो यहाँ पर मान लिया क्या x एंड x प्लस क्या मान लिया 1 मान लिया। बस ये जो कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट या फिर कंसीडर,
कंसीडर टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यहाँ पर लेट टू लिख लिया, यहाँ पर लिख लो, थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर लिख लो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत, यानी कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रमागत जो नंबर है हमारे वो क्या होंगे, x एंड x+1। अब आपको ये लेना है, चलो इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, लेकिन समझ में आया ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर को क्या बोलते हैं, क्रम आगत संख्या। तो यहाँ पर लिख लो क्या, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, क्या मान लिया यहाँ पर, x एंड x+1। ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको बच्चों मान लिया। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तब मेरे समझ में यहाँ पर आएगा और आपके भी समझ में यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर और क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इन दोनों का स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर कर दिया और किसका, x+1, ऐसे स्क्वायर कर दिया। तो कह रहा है कि जो इसका सम है, सम का मतलब होता है क्या, प्लस, और कह रहा है कि जो बराबर है वो किसके बराबर है यहाँ पर बच्चों, तो 360 किसके, 5 के इक्वल है। बस यही यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा था। अब इसके आगे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आया x+1 का होल स्क्वायर, तो x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x = 365। अब 365 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x², ये दोनों जुड़ गए, और यहाँ पर आया प्लस का 2x, फिर यहाँ पर है प्लस का 1, और यहाँ माइनस का 365 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। इसको अगर आप देखोगे तो 2x² यहाँ पर कितना आएगा, 2x² + 2x, और यहाँ पर देखा तो माइनस कितना आ जाएगा, 364 = 0। अगर इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कर दो, 2 से भाग कर दो, अगर यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x² प्लस यहाँ बच जाएगा x, और 364 का आधा यानी 36 का आधा मेरा कितना होता है यहाँ पर बताओ, 18, और 2 का आधा मेरा कितना हो जाएगा बताओ, 2, बराबर कितना, 0। यहाँ पर देखा तो x² प्लस x माइनस का 182 = बच्चों कितना, 0। ये जो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ये जो आपका इक्वेशन है बन गया है। याद करो कि इससे पिछला, जस्ट पिछला थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, सेम यही था। फ़र्क इतना था कि यहाँ पर क्या था, 82 था, और यहाँ पर क्या था, 27। तो कोई बात नहीं, इसका जो फैक्टर मेरा बनेगा बच्चों, तो बनेगा x², यहाँ पर बन जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर मेरा बनेगा क्या, माइनस का 14x, और यहाँ पर प्लस का 13x, और यहाँ माइनस का 14 इंटू कितना बन गया, 13, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, 0। अब यहाँ पर कॉमन आप देखो तो क्या बना, x कॉमन है, तो x माइनस कितना आ गया, 14, और यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो प्लस का 13 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर ये ले लिया, तो यहाँ पर मेरा बच गया x - 14 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, तो यहाँ पर बचा x - 14, और यहाँ बच गया मेरा x + 13 = बच्चों यहाँ पर कितना बच गया, 0। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं आगे, यहाँ पर लिखो इफ़, यहाँ पर लिख लिया मैंने क्या, इफ़ x - 14 = 0, x - 14 = 0, देन जो x की वैल्यू आएगी बच्चों कितना आ जाएगी, प्लस का 14 आ गई। ठीक, अब अगर यहीं पर देखें हम लोग क्या, दूसरा वाला देखें इफ़, यहाँ पर देखेंगे x + 13 = 0, तो देन जो हमारी होगी, देन x = आ जाएगा माइनस का कितना, 13। तो बच्चों जो इसके रूट्स आएंगे हमारे क्या होंगे, हेंस रूट्स, हेंस यहाँ पर क्या लिख लेंगे, गिवन रूट्स, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेंस रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, चाहे -30 पहले लिखो चाहे 14 पहले, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 14 कॉमा कितना आएगा, माइनस कितना, 13। यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही मेरा क्या है बताओ, आंसर है। यानी 2 नंबर आपको क्या हो गए, मिल गए। अगर यहाँ पर पहला नंबर कितना होगा, देखो अगर यहाँ पर पहला नंबर हमारा 14 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 14 + 1 कितना, 15। या फिर अगर यहाँ पर पहला नंबर हमारा -13 है तो दूसरा हो जाएगा -13 और प्लस का 1 तो आ जाएगा माइनस कितना, 12। जो आपकी मर्जी वही आप क्या कर लेना, इसमें उतारना, पर कोशिश यही करना कि आपको जो नंबर लेने होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर लेने होते हैं। अब देखो
ये हो गया। अब यहाँ पर इसका हम एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट है वो, ये है क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा 6 है। इसको भी जरा देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। देखते हैं यहाँ पर लिखा है क्या, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ, इसमें कटा हुआ है समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर से पढ़ता हूँ मैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, पोट्री आर्टिकल इन अ डे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा बताओ। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल। हमको तो यही नहीं पता कितने आर्टिकल हैं, तो देखते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बताओ, x मान लिया। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूशन ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं मेरे वो दिया है क्या, रुपीज़ में है, ठीक। फिर कह रहा है कि वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ध्यान देना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल produced on the day if the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आर्टिकल का जो नंबर था उसको मैंने क्या कर लिया, x मान लिया। फिर ये क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल को आपने माना है, यानी जो आर्टिकल है उसका क्या है, 2 गुना और 3 ज़्यादा, 2 गुना और 3 ज़्यादा। यहाँ पर जो कौन सा है, ये क्या है, ये दिया है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। यहाँ पर लिखो भैया, एक तो नंबर है, एक नंबर में दिया है, और एक क्या है, उसका पैसे के बारे में बात की है, कितने रुपए का है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यानी टोटल आर्टिकल मेरे कितने हैं बच्चों बताओ। यहाँ पर अगर x हैं और कह रहा है कि जो हमारे आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल का कितना रुपया होगा, वो चीज़ यहाँ पर बताना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक। तो जो आर्टिकल है उसका 2 गुना और 3 ज़्यादा, 2 गुना भी है और 3 ज़्यादा, यानी 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिया, और इसमें क्या कह रहा है, 3 मोर, यानी 3 क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि जो इसका टोटल है बच्चों, कह रहा है कि जो इसका टोटल है ना वो क्या है, इस पे आगे बोला कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ठीक। ध्यान सुनना, लिखा है यहाँ पर क्या, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। एक बार फिर बोलूँगा, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। 3-4 बार मैंने क्या किया, इस बात को दोहराया। यानी कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल है और जो आर्टिकल के रुपया में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, उनको मिलाकर अगर उनको मिला दिया जाए तो कुल टोटल जो हमारा रुपया लगता है वो कितने रुपए लगते हैं, 90 रुपये लगते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा, ये हो गया मेरा आर्टिकल, और ये मेरा क्या होगा, उस आर्टिकल की क्या है, हमारे यहाँ पर दिया है प्राइस, दिया है कि पर आर्टिकल कितना प्राइस है, और यही बात बता रहा है कितने रुपया बराबर है बच्चों, 90 रुपये का बराबर है। तो ये कहानी हुई आपकी क्या, फिनिश। अब आप क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो, और फिर जो आए मेरा वही आपका आंसर है। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, 2x² प्लस का 3x = 90। फिर यहाँ अगर देखो आप तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस का 3x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 90 = यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 0 आएगा। फिर देखो यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब इसके आगे क्या करें, अब देखो 2 नंबर ऐसे लो, ध्यान देना, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 2 है, यानी 92 या कितना होता है बच्चों, 180, और साइन ये कितना है, माइनस में। यानी 2 नंबर आप ऐसे बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, माइनस का 180। ध्यान से देखना, माइनस का 180, और उसी नंबर को प्लस या माइनस कर दें तो कितना आएगा यहाँ पर बताओ, 3। कितना आ जाएगा, प्लस का 3। अब आपके दिमाग में क्या ऐसा कोई नंबर है जो आप इसको क्या कर सको, मल्टीप्लाई कर सको। यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 18। अगर ब्रेक करो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 18 × कितना,
10। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 180। अब ऐसा कौन सा नंबर आपके दिमाग में चल रहा है जो मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए और उसी नंबर को प्लस या माइनस कर दो तो कितना आ जाए बताओ, 3 आ जाए। तो देखो अगर इसको 10 को भूल जाओ थोड़ी देर, 18 को देखो तो यहाँ पर 6 लिख दें और यहाँ मल्टीप्लाई कितना कर दें 3, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 1। यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अगर इसी नंबर को हम लोग घटा देंगे, यानी इसको मान लो -3 है, अगर इसी नंबर को हम लोग क्या कर दें, घटा दें तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ रही है, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर केवल 18 है और 10 नहीं है। ठीक 18 अगर लाना होता तो क्या करते हम, 6 3 18 यानी 6 3 या 18 हो जाता और 6 में से 3 माइनस करते तो कितना आता, 3 नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बेटा 180 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है। अगर 180 दिया है तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर अगर यहाँ लिख दें प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस कितना आ जाएगा 15 गुणे 12 बराबर कितना 0। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो मेरा कितना आएगा बताओ। अगर यहाँ पर हम -12, कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना आएगा देखो कॉमन कितना है, x कॉमन है। यहाँ पर बचा 2x प्लस कितना 15, यहाँ पर देखा तो माइनस हमारा कितना कॉमन है 12, तो यहाँ पर भी बच जाएगा मेरा कितना, यहाँ पर 12 कॉमन है अगर तो कितना आएगा, एक मिनट रुको, उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर देखो अगर ये लिखा है मेरा क्या 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे इसको माइनस का 15x माइनस का 12x माइनस का कितना लिखेंगे 12x माइनस का लिखेंगे इसको कितना 12x। अच्छा ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x, कोई गलती नहीं हुई है बच्चों, सेम टू सेम लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन देखो तो क्या कॉमन है बताओ, सेम टू सेम लिखो, वही चीज़ लिखो। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस कितना 15, यहाँ -12 कॉमन है तो कितना आएगा 2x प्लस कितना 15। चलो एक बार फिर से इसको देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपकी बनी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करके किया मैंने और 90 को जब हम लेफ्ट साइड ले गए बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस का था तो कितना हो गया माइनस बराबर कितना 0। अब हमें क्या करना था, दो नंबर का मल्टीप्लाई करना था, 180 लाना था और उन्हीं नंबरों को जोड़कर या घटाकर हमें कितना लाना था 3 लाना था। तो यहाँ पर अगर आपने देखा 2x स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ पर -12, क्योंकि 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस का आएगा और 15 में से अगर 12 घटा देंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपका कॉमन है कितना x कॉमन है तो यह आएगा 2x प्लस कितना यहाँ पर 15 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस कितना कॉमन है 5 कॉमन है तो यहाँ पर जो बचेगा -5 नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना कॉमन है 6 कॉमन है, यहाँ पर कितना कॉमन होगा 6 कॉमन होगा और यह आएगा 2x प्लस कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा कितना 15 बराबर कितना 0। अब फिर अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपका जो ये मिलेगा तो ये यहाँ से देखो कॉमन कितना 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 ये क्या है यहाँ पर कॉमन, ये आपका यहाँ पर कॉमन मिल गया। तो दूसरे ब्रैकेट में मेरा जो आएगा वो आएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आपने देखा इफ़ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 15 माइनस का आएगा और x इज इक्वल टू -15 अपॉन कितना बच्चों 2 आ जाएगा, यहाँ पर देन लिख लो। तब ऐसे ही आपने अगर क्या किया देखो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो जो x की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी माइनस में है तो आप इसको क्या करो मत लो। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको पूछा है वो वैल्यू आप यहाँ पर बता दो। तो देखो x बराबर अगर आया मेरा कितना 6 आया, तो यहाँ पर अगर देखें तो जो नंबर आप आर्टिकल है मेरा वो कितना आ गया बताओ 6 आ गया। लेकिन जो यहाँ पर हमारा क्या पूछा था कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ये था 2x यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 बच्चों, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 15। तो ये आपके क्या है दोनों आंसर। और एक बात और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मुझसे छूट गया, लेकिन छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं जब तक
फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमसे अभी छूट गया था बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था। तो जल्दी से आप देख लो क्योंकि टाइम भी हो रहा है। लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सबसे पहले आप क्या कर लो, एक राइट एंगल क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। लो मैंने बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है क्या कि जो 90 डिग्री का होता है और ये जो हमारा होता है बच्चों ये होता है बेस, और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या फिर बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। और ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखो मैंने ये आपको क्या कर लिया, बता दिया। यहाँ पर ले लिया मैंने ए, यहाँ पर ले लिया बी और यहाँ पर क्या ले लिया सी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हमें बेस नहीं पता है तो कैसे माने कि 7 कम है तो कितना आंसर आएगा। जो चीज़ हमें नहीं पता होती वही चीज़ क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लेट करता हूँ। तो लिख दिया लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों RAT का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। अगर हमारा बेस x है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एल्टीट्यूड है, जो हमारा एल्टीट्यूड है, तो यहीं पे लिख लेता हूँ जो हमारा क्या है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को बच्चों बोलते हैं क्या, HIEGHT, हाइट। हाइट बोलो या फिर क्या बोलो, परपेंडिकुलर बोलो। ध्यान देना इस चीज़ को। इसको एक चीज़ और बोलते हैं बच्चों क्या, हाइट। याद रखना इसको परपेंडिकुलर यानी P से लिखेंगे, ये B है तो इसको B से लिखेंगे, हाइपोटेनस है तो इसको क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। अब देखो इतनी वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो कह रहा है कि जो हमारा बेस है उससे क्या है 7 कम है, उससे क्या है 7 कम है। यानी बेस हमारा x है, x में से कितना कम कर दें 7। अगर ये x सेंटीमीटर है तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है बच्चों क्या, हाइपोटेनस। यहाँ पर देखो लिखा है, कह रहा है इट्स द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस यानी ये हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर बच्चों, मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी जो h है वो हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। और ये डायग्राम से मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए बच्चों, क्या वो आपके लिए क्या होगा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट में। इसको लिखता हूँ मैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस, फिर यहाँ पर क्या लिख दें थ्योरम, बाई थ्योरम ऑफ PT। क्या पढ़ा है आपने, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस यहाँ पर किसका, b का स्क्वायर। अब देखो h क्या होता है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, रख दो और आपका क्या आ जाएगा आंसर। हाइपोटेनस बच्चों यहाँ पर है 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर क्या है मेरा हाइट यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। और यहीं पर अगर देखें बेस जो हमारा है बच्चों वो हमारा है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू x माइनस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14 माइनस का 14x और प्लस यहाँ पर कितना x स्क्वायर। यहाँ पर देखो 169 इज इक्वल टू x प्लस x बच्चों हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे माइनस का 14x, यहाँ पर है प्लस 49 और यहाँ पर अब आगे देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, फिर यहाँ पर है प्लस का 49 और ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस का 169 बराबर 0। इसको एक बार और लिखो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 169 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 49, दिया जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 120, तो यानी यहाँ आ जाएगा माइनस कितना 120 और इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा
इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा मेरा बच्चा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या मिला आपको, 2 कॉमन मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर इसका आधा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 60 बराबर 0। जब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्या करना है कि 2 नंबर ऐसे लो जो आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, और उन्हीं नंबर को आप जोड़ दो या घटा दो तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो मेरे ख्यालों में तो यही होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंचे 60 होता है और 7 5 12 भी होता है, तो 12 पंचे 60, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा मैंने क्या, 12, यहाँ पर भी देखो माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो 12x, यहाँ पर लिख दो क्या, प्लस का 5, 12 पंचे 60, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिख दो क्या, 5x, और यहाँ पर लिख दो 60 बराबर कितना, 0। यहाँ पर देखो तो कॉमन बच्चों क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 12 आ गया, और यहाँ पर क्या है प्लस का 5 तो x माइनस 12 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या, x माइनस 12 कॉमन है, इस पे भी देख लो और इस पे भी देखो, x माइनस 12 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 12 कॉमन, तो यहाँ x बचा, यहाँ पर बचा प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर करना क्या था, करना ये है कि यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5। एक बात बता दें, हमको इसको नहीं लेंगे, x इक्वल टू माइनस 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ऐसे ही हवे में बातें हम लोग नहीं करेंगे और हवे में ऐसे नहीं फेंकेंगे कि इसको वैल्यू लेंगे या नहीं, क्योंकि याद रखना कभी भी जो डिस्टेंस होती है यानी जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, या फिर किसी ट्रायंगल का जो हमारा साइड्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए या इतना याद रखना, दूरी जो होती है, ऊंचाई जो होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई, एल्टीट्यूड, हाइट, जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके रिलेशन में वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, तो इसका मतलब जो हमारा बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। जो हमारा यहाँ पर जो हाइट होगा वो 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा, वो 5 सेंटीमीटर होगा। और हाइपोटेनियस आपका क्या है, दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सही है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों टाइम बहुत जा चुका है, अभी मुझे एक क्लास और लेनी है, तो अब इस वीडियो को लाइक दबा के करिए और शेयर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं सब जगह क्या करो, उसको शेयर कर दो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब कुछ अब यहीं पर है और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपने काम को निरंतर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।